वेलकम टू डिजिट तो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस कुछ नहीं होता स्टूडेंट, ये दो स्टेटमेंट जब दो हमारे पास कोई भी प्रपोजिशन होते हैं तो दोनों प्रपोजिशन लगभग इक्वल होने चाहिए तो वो हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस हो जाते हैं। तो चलो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। टू स्टेटमेंट्स और प्रपोजिशंस are called logically equivalent if the truth value of both statements are always identical। मतलब दोनों स्टेटमेंट की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या फिर ट्रू होना चाहिए या फिर दोनों का दोनों एक साथ फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इन अदर वर्ड्स क्या लिखा है, टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकली इक्विवेलेंस इफ व्हेन आइदर इज ट्रू the other is true and when either is false the other is false। मतलब अगर देखो जैसे हमारे पास ये दो कंडीशन में P एक स्टेटमेंट हो, Q स्टेटमेंट हो, तो P भी वही होना चाहिए और Q भी वही होना चाहिए। तो दोनों अगर इक्वल है जैसे एज ए हमारे पास, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस हो जाते हैं। तो चलो हम लोग एक स्टेटमेंट देखते हैं और एक प्रोपोजिशन देख लेते हैं। प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि क्या बात। तो चलो स्टूडेंट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में। इफ P and Q are टू स्टेटमेंट, P और Q दो स्टेटमेंट्स हमारे पास, सो दैट इम्प्लीकेशन P कंडीशनल Q एंड इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव नॉट कंडीशनल नॉट P आर लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो P है और Q, P का एलिमेंट कैसे लेते हैं, तो दो बार T दो बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ऐसे करके एलिमेंट ले लिए स्टूडेंट। अच्छा हम कंडीशनल बनाएंगे P से Q, तो P से Q की तरफ कंडीशनल कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखो। तो P की तरफ जितना भी फॉल्स होंगे ना सब पहले ट्रू हो जाएंगे। तो P की तरफ देखो फॉल्स सब ट्रू होगा, फॉल्स सब ट्रू होगा। उसके बाद ट्रू ही ट्रू होते हैं मात्र, तो ट्रू होते हैं, इसके अलावा सब फॉल्स हो जाते हैं। ट्रू फॉल्स होगा, इस तरह कंडीशन बना लिए। अच्छा इसका निगेटिव कैसे देखेंगे, तो इसका नॉट कैसे देखेंगे, तो P का जहाँ ट्रू है इसका फॉल्स करो, तो ट्रू है फॉल्स ट्रू। इस तरीके से हम इसी तरीके से Q भी बना लिया हम लोग, ट्रू का फॉल्स का ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। इस तरीके से हम बना लिए। अब हमें क्या देखना है, ये वाला कंडीशन देखना है। तो कंडीशनल इसमें कंडीशनल है स्टूडेंट, ये लिखा है ना, नॉट Q से नॉट P में कंडीशनल है। तो कंडीशन कहाँ जा रहे हैं, Q से P की तरफ जा रहे हैं। तो Q से P की तरफ देखे, Q इधर दिया स्टूडेंट और P इधर, मतलब इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं। तो जिधर से जाएंगे ना उधर का हम लोग फॉल्स देखेंगे चले। तो फॉल्स कहाँ है, देखो फॉल्स यहाँ, तो फॉल्स का क्या हो जाएगा ट्रू, फॉल्स यहाँ, तो फॉल्स का क्या हो गया ट्रू। अब ट्रू फॉल्स होंगे, तो देखो ट्रू ही ट्रू होंगे, सॉरी ट्रू ही ट्रू होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो इसके अलावा सब फॉल्स हो जाएंगे, क्या होगा, इसका ट्रू फॉल्स क्या हो गया, यहाँ पास फॉल्स हो गया। इस तरीके से देखेंगे और ध्यान से देखो, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन इक्वल है। इक्वल बात क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलेंगे। देखा ध्यान से, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हमारे पास इक्वल है स्टूडेंट। और ऐसा कुछ होता है हमें क्या बोलते हैं इसको, लॉजिकली इक्विवेलेंस। आप सिमिलर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, सेम ये वाला दिया है यहाँ पर, इसका कन्वर्स ये है, इट्स इनवर्स ये बोल रहा है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंस है। तो चेक कर लेते हैं। देखो P Q का है तो हमारे से P कंडीशनल Q बना दिए यहाँ पास, और इधर माइनस Q से क्या बना दिए, माइनस P से माइनस Q बना दिए। तो देखो क्या लॉजिकली इक्विवेलेंट है, देखो T F मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है हमारे पास, लॉजिकली इक्विवेलेंस है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस तरीके से आप सारा क्वेश्चन देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन को भी देख सकते हो कि ये और ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंस है, इसका आप कंडीशन बनाओ, इसका कंडीशन बनाओ, और इन दोनों का आप लॉजिकली इक्विवेलेंस देख सकते हो।